वीडियो की शुरुआत में जो आपको दौड़ती हुई भीड़ नजर आई, ये भीड़ किसी मैराथन में नहीं दौड़ रही है। ये भीड़ जिंदा रहने की जिल्लत के लिए दौड़ रही है, 5 किलो राशन लेने के लिए दौड़ रही है। ये वाला भारत विश्वगुरु वाला भारत है या नहीं? अगर भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहा है, तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो उसी भारत के लोग 5 किलो राशन के लिए ऐसे मर क्यों रहे हैं भाई? 5 किलो राशन के लिए एक दूसरे को कुचल कर ऐसे राक्षसों जैसा क्यों भाग रहे हैं? इस तरीके की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? ये बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब हम विश्वगुरु बन रहे हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है, देश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है, तो फिर ये तस्वीरें किस तरफ इशारा करती हैं? क्या ये असली भारत है, या ये भारत की सच्चाई है, या ये भारत के लोग हैं, कि वो सवाल है। पूछा तो जाना चाहिए कि बैनरों में टंगने के लिए, बोलने के लिए जिस भारत की तस्वीर को दिखाया जाता है, क्या हकीकत में भारत उतना विकसित बन चला है, या भारत की स्थिति कुछ ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा खराब है? क्या यही है न्यू इंडिया? क्या इसी न्यू इंडिया की बात मोदी सरकार करती है? क्या यही वो अच्छे दिन है जिस अच्छे दिन को लाने की बात सरकार करती है? सरकार रोज नए नए टारगेट बना रही है। जब वो पहली बार चुनाव लड़ने आई थी 2014 में, तब उसने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। तो क्या यही वो अच्छे दिन है? क्या अच्छे दिन आ गए हैं? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। 2014 हो, 2019 हो, और इसके बाद अब तो अलग अलग डेडलाइन के बाद अब तो भाई इतनी बड़ी डेडलाइन दी जा रही है कि 2047 में हम भारत को विकसित बना देंगे। इस तरीके की डेडलाइन देकर हमें मूर्ख बनाया जाता है और कुछ नहीं। एक अलग अलग तरीके की डेडलाइन में ये बताने की कोशिश होती है कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, भारत की स्थिति सुधर जाएगी। ये सब चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन असलियत भारत की जो समस्या है वो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा। स्क्रीन पर एक बार फिर से तसल्ली से आप ये वीडियो देखिए कि कैसे गेट तोड़कर एक भीड़, एक अमादा भीड़ राशन की दुकान की तरफ बढ़ चलती है अपने झोली में राशन भरने के लिए, क्योंकि जिस इलाके में ये भीड़ अमादा है उस इलाके में 3 महीने से राशन जो है वो नहीं दिया जा रहा था। पूरी घटना 22 जून 2025 के छत्तीसगढ़ के गरियाबाद जिले के वार्ड नंबर 3 की है। ये छत्तीसगढ़ का ये वीडियो है, जिस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक भीड़ है, गेट के उस तरफ खड़ी है और भीड़ जो है वो दरवाजे को तोड़ती है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो भीड़ में आगे की तरफ एक महिला खड़ी है जो नीचे गिर जाती है, लेकिन रुककर भीड़ उस महिला को उठाने की बजाय आगे की तरफ भागने लगता है और राशन की उस दुकान पर पहुंच जाता है और उस भीड़ को अपने झोले में भरना चाहता है। वो जो भीड़ है वो झोला भर राशन के लिए इस तरीके की अमानवीय कृत्य को कर रहा है। भीड़ जो है नियंत्रण के बाहर हो जा रही है। अब ये सब क्यों हुआ? दरअसल जिस जगह पर ये चीज़ें हुई हैं उस जगह पर हालत ये थी कि 3 महीने से राशन जो है वो नहीं मिल रहा था। सरकार ने एक नई स्कीम चलाई और कहा कि एक बार में 3 महीने का राशन दिया जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। सबको 3 महीने का एकत्र राशन चाहिए था। सब चाहते थे कि 3 महीने वाला राशन जो सरकार बांट रही है वो हम भी ले लें। इस चक्कर में गेट के उस तरफ आपको भारी संख्या में भीड़ नजर आएगी। ये किसी सुपरस्टार को देखने के लिए नहीं आई हुई भीड़ थी। ये भीड़ अपने हिस्से का राशन लेने आई थी, जो सरकार 5 किलो राशन के रूप में उन्हें देती है। सरकार तो बार बार कह रही है कि हम गरीबी मिटा रहे हैं, इतने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जा रहे हैं, भारत जो है वो विकसित बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद हकीकत जो है ना वो इस तस्वीर में बयां हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीरें क्या बता रही हैं? तस्वीरें बता रही हैं अपर्याप्त व्यवस्था और तकनीकी खामियों का ये मंजर है, जिसकी वजह से लोग इस हालात में जो है वो पहुंच गए हैं। 3 बार से सरकार सत्ता पर बैठी हुई है, लेकिन हालात कितने सुधर पाए हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये भी बताइए कि डेडलाइन पे डेडलाइन दी जा रही है, लेकिन स्थितियां कितनी सुधर रही हैं। हम देश को अमृतकाल की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन अमृतकाल वाले भारत में आज भी लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। उस 5 किलो अनाज पर उनकी ज़िंदगी टिकी हुई है, उनके प्लेट की रोटी टिकी हुई है। और इसी वजह से जब उन्हें यह पता चला कि 3 महीने का राशन एक साथ मिल जाएगा तो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई।
भीड़ तो इकट्ठा हो गई थी, राशन ले जाना चाहती थी, लेकिन राशन बांटने वाली उस दुकान पर उस तरीके की व्यवस्था ही नहीं थी कि वो इस भीड़ को कंट्रोल कर पाती। दरअसल खराब तकनीकी, बार बार अंगूठे का छाप लेने के बाद भी अंगूठा जो है वो अपडेट नहीं होता है। आजकल तो OTP सिस्टम हो गया है, जब तक OTP नहीं आएगा, मशीन में भरा नहीं जाएगा, तब तक आपको राशन जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो नई नई तकनीकी राशन में लाई जा रही हैं ताकि राशन को 2 से 3 बार एक आम इंसान ना ले पाए, इसलिए इस तरीके की आधुनिक चीज़ों को राशन में जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये आधुनिक तकनीकी एक आम इंसान को कितना परेशान कर सकती हैं, आप इस वीडियो में देखिए। जो सेल्समैन है ना, जो राशन दे रहे हैं, वो दुकानदार खुद ही बता रहे हैं कि हम तो परेशान हो गए हैं। एक एक आदमी को कई कई बार जो है उसका अंगूठा छाप पे लगाना पड़ता है, अंगूठा मशीन पर लगाना पड़ता है, फिंगरप्रिंट मशीन जो है वो काम नहीं करती है। इसके अलावा जो OTP सिस्टम है वो भी 5-6 बार भेजने के बाद कहीं जाकर OTP आ पाता है और तब वेरीफाई हो पाता है। इस चक्कर में एक आदमी पर आधा घंटा लग जाता है। इस हिसाब से एक दिन में कितने ही लोगों को हम राशन दे पाते होंगे, आप खुद देखिए कि 5 से 6 बार में OTP हो पाता है, फिर स्कैनिंग हो पाती है। इस चक्कर में आधे आधे घंटे समय एक एक आदमी पर जा रहा है और 20 से 25 आदमी को एक दिन में राशन मिल पा रहा है। इसीलिए हम भीड़ को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, भीड़ लगातार जो है वो बढ़ रही थी और भीड़ को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ इसलिए हो रहे थे क्योंकि इस तरीके के नए नए शगुफे रोज रोज छोड़े जा रहे हैं। इस तरीके से नई नई चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं कि राशन में अब आपको फिंगरप्रिंट लगवाना होगा, OTP आएगा, वेरीफाई होगा, तब आपको राशन मिलेगा। उस 5 किलो के राशन पर इतने नए नए नियम जो है वो ठोके जा रहे हैं, इतनी नई नई तकनीकी उस पर आजमाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पर नई तकनीकी अपनाकर भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, वहां पर तकनीकी इस्तेमाल नहीं की जा रही है। गरीब 5 किलो राशन अधिक ना पा जाए, इस तरीके के चक्कर में इतनी तकनीकी लाई जा रही है। मुझे ये नहीं पता कि इस तरीके की तकनीकी से कितना सुधार हो पा रहा है और कितना जो है वो पारदर्शी बन पा रहा है, लेकिन इस तरीके की तकनीकी से एक आम इंसान बहुत परेशान हो रहा है। वहां मौजूद लोग कईयों घंटों से धूप में खड़े थे। जब उनका सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने लोहे का गेट तोड़ दिया। मैं यहाँ पर किसी भी अराजकता को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक आम इंसान कईयों घंटों तक लगातार वहां पर खड़ा रहा। महिलाएं, बच्चों समेत वहां पर लोग खड़े रहे, घंटों घंटे खड़े रहे, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा था। वो तकनीकी परेशानियों को देखकर झल्ला रहे थे, परेशान हो रहे थे और एक समय ऐसा आया जब उनका सब्र का बांध टूटा और लोहे का गेट तोड़कर जब वो आगे की तरफ बढ़े तो भागती हुई भीड़ को ऐसा देखकर लगा कि उन्होंने किसी राक्षस या दानव को देख लिया, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नहीं, अपनी भूख मिटाने के लिए भाग रहे थे। ये तस्वीरें देखकर बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि हम अपने आप को विश्वगुरु वाला भारत कहते हैं और उसी भारत में लोग 2 जून की रोटी के लिए इतने आमादा हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि इस तरीके की तस्वीरों का मंजर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है और छत्तीसगढ़ से निकल कर आई है। 2020 में पश्चिम बंगाल से भी ऐसी ही एक तस्वीर आई थी। राशन के कोटेदार के यहाँ की ही एक ऐसी तस्वीर थी जो मुर्शिदाबाद के राशन के दुकान से निकल कर आई थी। वहाँ पर भी भीड़ जो है वो आमादा हो गई थी, भीड़ काफ़ी परेशान हो गई थी और भीड़ जो है वो आगे बढ़ती है और दुकानों को तोड़ देती है, डीलर के घरों पर तोड़फोड़ कर देती है। और ऐसा नहीं है कि वो आखिरी तस्वीर थी। इसके अलावा 2020 में इंदौर, मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके के एक राशन वितरण कार्यक्रम में लूटपाट की तस्वीरें आई थी। तो मतलब राशन के लिए लोग इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं? मतलब अगर भारत इतना विकसित कर रहा है, हर जेब में इतना पैसा है, सबको रोजगार है, सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, तो बताइए ना 5 किलो राशन के लिए लोग इतना परेशान क्यों हैं, इतना उमादा क्यों है कि वो नियमों को ताक पर रख कर राशन के लिए लूटपाट कर रहे हैं। पता है किसी भी अपराध को बढ़ावा कब मिलता है? जब भूख से तड़प रहे लोग रहते हैं, रोजगार का उनके पास कोई साधन नहीं होता है, तब समाज में अपराध बढ़ता है। क्योंकि भूख से तड़प रहा इंसान सबसे पहले अपनी भूख शांत करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पेट में 2 जून की रोटी आ जाए। और जब इस गरीबी से तिलस रहे लोग, भूख से तड़प रहे लोग अपनी भूख को शांत नहीं कर पाते, तब वो हिंसा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, गैर कानूनी काम की तरफ करने के लिए आमादा हो जाते हैं। और ऐसा ही एक मंजर जो है हमें देखने को मिला। ये तस्वीर क्या दिखाती है? ये तस्वीर ये दर्शाती है कि राशन केंद्रों पर कैसे स्टाफ, स्टॉक
और तकनीकी संसाधनों की एक बड़ी कमी है। उस स्थिति से लोग जो है वो जूझ रहे हैं, उनके सब्र का बांध टूट रहा है और इस हालत में टूट रहा है कि लोग राशन को लूटने के लिए एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि किसी के जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन मामूली चोट लगने की खबर ज़रूर आई है। आप अगर इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे शुरुआत में, तो आपको एक औरत नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आएगी, साड़ी पहनी हुई महिला। उस महिला को उठने का मौका नहीं मिला क्योंकि भीड़ लगातार भागती हुई राशन की दुकान की तरफ बढ़ी थी। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये हालात हुआ क्यों, लोग ऐसी स्थिति में पहुंचे क्यों। तो दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो 3 महीने का राशन एक साथ देने की एक योजना बनाती है, ये निर्णय लेती है, जिसके कारण भारी संख्या में लोग राशन केंद्रों की दुकान पर एकत्रित हो जाते हैं, लंबा इंतजार करते हैं। लेकिन प्रबंधन की जो एक भारी कमी देखने को मिली, तकनीकी संसाधनों की एक भारी कमी देखने को मिली, जिसके कारण भीड़ काफ़ी घंटों तक उस गेट के उस पार खड़ी रही। कईयों घंटों तक एक लंबा इंतजार करने के बाद लोग गुस्सा गए, लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा। खास तौर पर महिलाएं और बच्चों द्वारा ये भी खबर आई कि कई महिलाएं बूढ़ी थी, कई महिलाएं थक गई थी और लोग काफ़ी परेशान होने लगे। सब्र का बांध टूटा क्योंकि कईयों घंटों तक लगातार भीड़ जो है वो उस लोहे के गेट के उस पार खड़ी रही। फिर भीड़ ने हल्का सा पुश किया और गेट खुल गया। उसके बाद भीड़ जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। अब ये स्थिति इसलिए आन पड़ी क्योंकि उस इलाके में करीब 3 महीने से राशन ही नहीं मिल रहा था। राशन का एक दाना भी वितरित नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। खबर तो ये भी है कि उस पूरे इलाके में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आज भी राशन वितरण के राशन पर ही जिंदा हैं। वो जो राशन वितरित होता है उसी से उन्हें 2 जून की रोटी मिलती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रोजगार के साधन कितने उपलब्ध हैं और देश में जो आम इंसान जो गरीब है उसको कितना व्यवसाय मिल रहा है, कितनी आमदनी मिल रही है। कुछ मुट्ठी भर चंद लोग जो है वो व्यवसाय कर रहे हैं, उनके जेब में पैसा आ रहा है, जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं और उन्हीं अमीरों को दिखाकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। आप सोचिए कि जितनी आबादी है उसका कुछ 5-10% अगर जनसंख्या या कुछ 5-10% लोग जो है वो और अमीर हो जाएं तो उससे गरीबी नहीं खत्म हो जाती, उससे देश की स्थिति नहीं सुधर पाती। और यही भारत के साथ हो रहा है। जो अमीर है उसके घरों में और पैसा भरा जा रहा है, उसकी जेब और भरी जा रही है, लेकिन जो गरीब है वो और चुसता चला जा रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी और टूटती चली जा रही है, वो और झुकता चला जा रहा है, वो और भूखा है। और उसकी भूख की ये तस्वीर आज स्क्रीन पर आप फिर से देखिए, ये तस्वीर आप फिर से देखिए। रोज नई नई डेडलाइन दी जाती है, रोज नए नए कार्यक्रम लॉन्च किए जाते हैं, रोज नया नया झूठ बोला जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि गरीबी आज भी बद से बदतर हालात में है। हकीकत ये है कि आज भी बहुत से परिवार 2 जून की रोटी के लिए सरकारी योजना के 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। और हमें बताया जाता है कि हम 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। और सच ये है, तस्वीरों वाला भारत और रियल वाले भारत में अंतर इतना है। पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है, भारत विश्वगुरु बन रहा है, देश में अमृतकाल चल रहा है, तो ये भारत के नागरिक हैं या किसी उल्का पिंड से गिरे नागरिक हैं, किसी और देश के नागरिक हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए कटोरा लेकर राशन की दुकान पर खड़े हो गए। पूछने वाले लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था तक ये तस्वीरें पहुंच पाती है कि नहीं, कि उसके देश के लोग आज भी इतने भूखे हैं कि वो राशन मिल जाने की बात सुनकर उनके सब्र का बांध टूट जाता है और वो लोहे के गेट को तोड़कर राशन लूटने पर मजबूर है, राशन लूटकर अपना पेट भरना चाहते हैं। ये वही देश है जो विश्वगुरु बन रहा है या किसी और देश के नागरिक हैं? हमने एक सच दिखाने की कोशिश की। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो दिन भर में आती हैं और हमारे सामने से होकर गुजर जाती हैं। बहुत सा ऐसा सच है जो आप तक नहीं आ पाता, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें कभी भी हमारे देश का न्यूज़ चैनल नहीं दिखाता। न्यूज़ चैनल आज भी गरीबों की बात नहीं करता, वो किसानों की बात नहीं करता, वो मजदूरों की बात नहीं करता, वो उस इंसान की बात ही नहीं करता जो इंसान आज भी टीवी नहीं देख पाता है। ऐसे गरीब लोग आज भी टीवी नहीं देख पाते क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं है। 2 जून की रोटी इकट्ठा करने में पूरा समय बिताने वाले लोगों को
ना उन्हें पता है कि ना वो उनके टीआरपी का हिस्सा है, ना वो उन्हें देखते हैं, तो उनकी खबरें उन्हें टीवी चैनल पर नहीं दिखानी है तो वो दिखाते भी नहीं। लेकिन हम उसी समाज के बीच रहने वाले लोग हैं, हम उन्हीं लोगों के बीच से खबरें निकालते हैं, देखते हैं, और हम खुद ही उसी समाज का हिस्सा हैं। इसीलिए हम इस तरीके की खबरें आपके साथ लगातार साझा करते हैं। अगर आपको हमारी इस तरीके की ज़मीनी हकीकत से जुड़े मुद्दे पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। यकीन मानिए, मैं आपको वो चमचमाता इंडिया नहीं, आपकी असलियत वाले भारत से आपको मिलाना चाहती हूँ। जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे लोग हैं उनकी बात करना चाहती हूँ। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।